ये वो रफ चल रहा आगे दू गो घुमा बड़े से जाना गिरे नहीं ऐसे ना जा हम लोग सीखे हैं, सुनो, कि किसी भी संख्या को घन बनने के लिए, किसी भी संख्या को यदि 3 बार गुना करते हैं तो एक घन का निर्माण होता है। कोई भी संख्या को यदि 3 बार उसी संख्या को हम लोग गुना करते हैं 3 बार तो एक घन का निर्माण होता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 को गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यू नंबर के रूप में आपको है, पूर्ण घन संख्या के रूप में आपका है। पूर्ण घन संख्या होने के लिए किसी संख्या को कम से कम 3 बार गुना होना पड़ेगा। किसी संख्या को 3 बार यदि गुना करते हैं तो घन का निर्माण होता है। जैसा कि 5 गुने 5 गुने 5 पंचे 25 पंचे 125। किसी संख्या को यदि 3 बार गुना करते हैं तो घन का निर्माण होता है, और किसी संख्या को यदि 2 बार गुना करते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है, वर्ग स्क्वायर। किसी संख्या को यदि 2 बार गुना करते हैं तो वर्ग बनता है, और किसी संख्या को यदि 3 बार गुना करते हैं तो घन बनता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि घन बनने के लिए यदि कोई संख्या परफेक्ट क्यू नंबर पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, है ना, यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, यदि हम लोग उसको जांच करना चाहते हैं तो उसको हम लोग को सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। किसी संख्या जो कोई भी संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, परफेक्ट क्यू नंबर है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए हमको उसको गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। और यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 3 के ग्रुप में मिल गया तो समझेंगे कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है। और उसका अभाज्य गुणनखंड यदि 3 के ग्रुप में नहीं मिला तो हम समझेंगे कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यदि हम 8 को ही ले तो 8 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 8 को यदि तोड़ते हैं तो लगाएंगे मिनिमम कितना से 2 से लगाएंगे तो हम कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो यहाँ पर फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1, और 1 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करें या न करें मान नहीं लगता है। 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रहता है, शामिल ही रहता है। तो यहाँ गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 का जब हम लोग ब्रेक किए, तोड़े इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 2, इन तीनों को जब गुना करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 2 गुना 4 गुना 8, यानी 8 को ही तोड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2।
तो क्या ये 3 के ग्रुप में मिल रहा है? तो 3 के ग्रुप में यदि है तो हम समझ जाएंगे कि 8 पूर्ण घन संख्या है। यदि 3 के ग्रुप में नहीं है तो समझेंगे कि पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। अब यहां पर हम लोग करेंगे 10,648। एक संख्या है 10,648। अब हम जानना चाहेंगे क्या ये किसी का घन है क्या, या पूर्ण घन के रूप में संख्या है क्या? तो इसको चेक करने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, है ना। और जब इसको अभाज्य गुणनखंड में यदि तोड़ेंगे और 3-3 के ग्रुप में यदि मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि पूर्ण घन संख्या है। अब इसको जरा अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ते हैं। इसमें 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका। फिर 2 से लग रहा है क्या? अब 2 से भागा देंगे मन ही मन। यहाँ कितना है? 5। तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 मरतबे लगा, है ना। तो हासिल 1 रह गया, तो यहाँ 13 हो गया। तो 2 छक्का 12, तो फिर 1 हासिल रह गया, तो फिर 12 हो गया। तो 2 छक्का 12, 2 दूना। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 1 हो जाएगा। और 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 1 का। अब 2 से लग रहा है क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इधर अभाज्य सम संख्या नहीं। 3 से लगेगा क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3 चौका 12, तो 4 हासिल 1 रहेगा, तो फिर यहाँ 13 हो जाएगा। 3 चौका 12, फिर 1 रहेगा तो 11 हो जाएगा। 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा। अब 4 से लग रहा है क्या? तो 4 से 4 तिया 12, 1 हासिल लग गया तो फिर 13 हो गया। फिर 4 तिया, फिर 11 हो गया। 4 से नहीं कटेगा। अब 5 से लगेगा क्या? 5 से काटने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, है ना। 6 से लगेगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दूना 12, 1 13, तो यहाँ 13 हो गया। 6 दूना 12, फिर 11 है तो 6 दूना 12 नहीं कटेगा। भागा देना हम लोग सीख रहे हैं। 7 से भागा देते हैं तो 7 दूना 14, 11 हो जाएगा। तो 7 1 कम 7, 7 6 हो गया। तो 6 इधर 3 हो जाएगा, उतर जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, सॉरी 6 और 6 जब यहाँ उतरा 6 से लगाए थे ना, 7 से लगाए थे। हाँ 7 से लगाए थे। यहाँ कितना आया था? 6, 63 हो जाएगा। अब 7 से भागा देंगे 63 में, तो 7 63 कट गया, लेकिन आगे 1, तो 1 कटेगा। 8 से, तो 8 से 1 मरतबे लगाए तो 8 और 5 13, 5 उतरा 53 हो जाएगा। तो 8 छक्का 48, 8 का टेबल आता है ना, 48 अब 5 फिर कॉमन हो गया। 8 से कटेगा नहीं। अब 9 से भागा देते हैं तो 9 1 का 9, 5 9 अच्छा 13, 4 3 43 हो जाएगा। तो 9 4 36, 9 5 45, ज्यादा हो जाएगा। 9 चौका 36, तो 7 1 71 हो जाएगा। 9 72 होता है तो कटेगा नहीं। 10 से काटने के लिए अंतिम में 0 होना चाहिए। अब 11 से चेक कर ले, 11 से कट जाएगा। वाह वेरी गुड। 11 1 का 11 और 2 13, 23 हो जाएगा। 11 दूना 22, फिर 1 उतरा, यहाँ 1 11 1 का। अब 121, 11 से कट जाएगा, 11 है
21 फिर अब इसको जरा हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11 यही ना आया तोड़ने के बाद। आप इसको सब को गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10,648। क्योंकि 10,648 को जोड़े हैं अभाज्य गुणनखंड में तो इस रूप में आया। अब क्या ये हम देखेंगे कि 3 के ग्रुप में है क्या? 3 के ग्रुप में यहाँ भी है, इसका मतलब 3 के ग्रुप में यहाँ और कोई फूट बचा नहीं। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 10,648 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या होने के लिए किसी संख्या को 3 के ग्रुप में होना पड़ेगा। रात न सोया है? रात को नहीं सोया है तुम? यानी हम लोग यहाँ से ये समझे कि किसी संख्या को पूर्ण घन होने के लिए उसके सभी गुणनखंड के आवाज मत करो। किसी संख्या को पूर्ण घन होने के लिए उसके सभी गुणनखंड को 3 के ग्रुप में होना चाहिए तभी पूर्ण घन हो पाएगा। अब एक छोटा संख्या हम लेते हैं, जरा समझना वाला 32। एक छोटा संख्या हमने कितना लिया? 32। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये संख्या पूर्ण घन संख्या के रूप में है क्या? तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे इसका सारा गुणनखंड कितना का ग्रुप में होना चाहिए? 3 का ग्रुप बनना चाहिए। अब जरा लगाओ, कितना से लगाएं? 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। अब इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बनाए ना। आप देखेंगे कि इसको 3 के ग्रुप में जरा बनाओ, या एक ग्रुप 3 के रूप में बन गया बाबू, बन गया। और दूसरा ग्रुप हम जब बनाने लगे कि आप 3 को ग्रुप बन पाया तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या जो है पूर्ण घन के रूप में नहीं है। और पूर्ण घन के रूप में इसको होने के लिए सभी गुणनखंड को 3 के ग्रुप में बंटना चाहिए। तो एक तो 3 के ग्रुप में बट गया यहाँ पे, है ना? एक 3 के ग्रुप में एक बट गया और यहाँ पर 2 एक ग्रुप बना है और पूर्ण घन होने के लिए कितना का ग्रुप होना चाहिए? 3। तो अब सवाल उठता है, इस सवाल कहेगा कि इसमें कम से कम कितना से गुना कर दें ताकि पूर्ण घन हो जाए। तो कम से कम कितना से गुना करें? तो यहाँ पर 2 को 2 है, इसको 3 को 2 होना चाहिए, तो कम से कम कितना से गुना करना पड़ेगा? तो कम से कम कितना से गुना करना पड़ा हम लोग को? 2। तो क्या आप 3 के ग्रुप में हो गया? तो सवाल है कि कम से कम कितना से गुना करें कि ये पूर्ण घन के रूप में हो जाए, मतलब इसका सारा गुणनखंड 3 के ग्रुप में हो जाए। आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया ना? लेकिन यही सवाल में यदि तुमसे पूछता, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना रोशन बाबू,
यही सवाल में यदि तुमसे पूछता कि इसमें कम से कम कितना से भागा दे दे ताकि पूर्ण घन संख्या हो जाए, तो इसके सारे गुणनखंड को तो 3-3 के ग्रुप में होना चाहिए पूर्ण घन होने के लिए, तो कम से कम कितना से भागा देना पड़ेगा। तो अगर ये 3 के ग्रुप में है तब तो ठीक है, तो कितना से भागा दे दें तो हम देखें कि दो को जो फूट बचा हुआ 2 है, ये दोनों को हमको हटाना पड़ेगा। तो कितना से भागा देना पड़ेगा कि दोनों हट जाए, तो 2 को 2 से नीचे से भागा देंगे तो ये कट जाएगा ना, है ना, यानी कि इसको हटा देना है, भागा देना, भागा देना मतलब बढ़ता करना, है ना। तो कम से कम कितना से भागा दे ताकि ये 3-3 ये पूर्ण घन के रूप में हो जाए। तो जो फूट बचा हुआ है, फूट जो बचा हुआ उसको हटाने के लिए उतना ही से यदि हम भागा दे दे, जितना फूट बचा हुआ है उतना ही से भागा दे दे तो ये कट जाएगा, तो हट जाएगा। तो बाकी जो बचेगा वो 3-3 के रूप में बचेगा, जो पूर्ण घन संख्या के रूप में बचेगा। यानी पूर्ण घन होने के लिए इसको 3-3 के ग्रुप में होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। जैसे एक सवाल हम देखते हैं, जरा देखना बाबू। एक सवाल है 14, बहुत छोटा सा सवाल है। तुम लोग के सामने गाल पर जरा हाथ मत रखो बाबू, गाल पर हाथ रखने से तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी है, जो एडॉप्टिंग कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर जो ग्रहण करने की क्षमता है, जो मानसिक दक्षता है, वो एक बार ही ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब भी बेंच पर रखते हैं और आपने दिमाग मतलब ऐसे करके रखते हो, ऐसे करके रखते हो तो एक खंभा लगा दिया, एक खंभा लगा दिया तो उसको सहारा मिल गया, तो हो जाएगा उसका दिमाग, तुम शरीर है तुम्हारा यहाँ, लेकिन दिमाग चल जाएगा कहीं कहीं और चल जाएगा, है ना। तो ये दिमाग को जैसे ही आराम देगा तो आपका जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, मानसिक दक्षता में, आपकी इफिशियंसी में जो कमियां आ जाती है ना, ये जो साइंटिफिकली जो है सब प्रूव किया हुआ है कि अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखा है। इसीलिए गाल पर हाथ नहीं रखना। आप जो है अपने माइंड को आप आराम दे देते हैं तो कहीं और सोचने लगता है। जरा देखना यहाँ पर, ये संख्या में कम से कम अभाज्य गुणनखंड है, तो सवाल पूछा है कि संख्या में कम से कम कितना से गुना करें ताकि ये पूर्ण घन हो जाए। जैसे सवाल ये कितना है 54 में कम से कम कितना से गुना करें ताकि पूर्ण घन के रूप में आ जाए। तो पूर्ण घन होने के लिए हमको सारे गुणनखंड को, इसके सारे गुणनखंड को 3-3 के ग्रुप में होना चाहिए, 3-3 के ग्रुप में होना पड़ेगा। आप कहता है कि इसमें कम से कम कितना से गुना कर दें ताकि पूर्ण घन हो जाए। तो अब इसको जरा हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना? क्या 2 से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ जो आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। पूर्ण घन होने के लिए इसको किसी संख्या को 3-3 के ग्रुप में होना पड़ेगा। क्या ये 3-3 के ग्रुप में एक ग्रुप बन गया? हाँ। तो यहाँ तो क्लियर है, फूट बच गया कितना? 2। अब इसको कम से कम कितना से गुना करें ताकि ये 3 के ग्रुप में हो जाए, जिससे कि पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए सभी गुणनखंड को 3-3 के ग्रुप में होना चाहिए। तो इसमें 1 और 2 है, इसमें एक और 2 से गुना करें और एक और 2 से गुना करें
तब ना 3 के ग्रुप में बन पाएगा। हाँ। पहले से तो एक ही वो था, 2 को और 2 से गुना करना पड़ा, यानी इसको कम से कम कितना से गुना करना पड़ा, तो 2 को 2 लाना पड़ेगा, यानी 2 दूना कितना 4 से कम 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये 3 के ग्रुप में बन पाएगा। क्योंकि पहले से केवल एक ही वो 2 था, तो 2 को 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यही सवाल में यदि तुमसे पलट के पूछ दूं कि संख्या में 54 में कम से कम कितना से भागा दे दें ताकि पूर्ण घन हो जाए, तो पूर्ण घन होने के लिए किसी भी अभाज्य गुणनखंड को, सभी अभाज्य गुणनखंड को 3 के ग्रुप में होना पड़ेगा। तो एक ग्रुप तो 3 के बना हुआ है, ये फूट बचा हुआ है कितना 2, तो कितना से भागा दे दें, तो जो फूट है उसको हटाने के लिए उतना ही से हमको भागा देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो कितना से भागा देना पड़ा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 से। और इसी सवाल में पूछा कि कितना से गुना करना पड़ा, तो आंसर हो जाएगा 4 से, है ना। तो इसी प्रकार से अगला सवाल जो है 6.1 जो टॉपिक है उसका 1, 2, 3 और 4 नंबर सवाल बनाओ। हाँ, चारों बनाओ। 4 वाला सवाल में पूर्ण घन करना है।